नमस्ते मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं हूं सनी चौधरी। स्वागत है आरसन नेटवर्क की विशेष रिपोर्ट पे, जहां की हर धड़कन कहती है जय हिंद। कल रात जब दुनिया सो रही थी तो भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स पे सिंदूर का तिलक लगा दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा प्रहार जिसने टेरर की कमर तोड़ दी और पाकिस्तान के फर्जी नैरेटिव को तार तार कर दिया। हाँ भाई, ये भारत है जो ना झुकता है ना रुकता है। आज हर भारतीय का सीना 56 इंच का है, जैसे मोदी जी बोलते हैं, क्योंकि हमारे जवान आसमान से बरसते हैं और दुश्मन के होश उड़ाते हैं। क्या ये टेररिज्म के खिलाफ भारत का मास्टर स्ट्रोक है या दो पड़ोसियों के बीच नया युद्ध? आइए इस कहानी को खोलते हैं, पूरे अच्छे तरीके से जानते हैं कि कैसे ये स्टार्ट हुआ। तो चलिए उस घाव पे नज़र डालते हैं जिसने भारत के सब्र के बांध को तोड़ा था। बात है 22 अप्रैल 2025 की, पहलगाम, जम्मू कश्मीर, जब कुछ भारत के लोग जो पूरी साल मेहनत करके अपनी नेक कमाई से कुछ पैसा निकालते हैं और घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पे कायराना टेररिस्ट अटैक होता है जिसमें 26 भारतीयों की जाने जाती है। 25 भारतीय थे उसमें से और एक नेपाली नागरिक भी था। लोगों को लग रहा होगा ये कोई फिल्म का सीन था, पाकिस्तान को लग रहा होगा ये फिल्म का सीन था। ये भारत माता के सीने पे वार था, जो बड़े बूढ़े बच्चों किसी को कायराना हमले ने नहीं छोड़ा। इसके पीछे कौन था? वही लोग जैसे मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जो पाकिस्तान के 5 स्टार सिक्योरिटी के अंदर पलते हैं। क्या मेहमान नवाजी है पाकिस्तान? तुम उनको बैठा के चाय पकौड़े खिलाते हो और फिर भारत में लोगों को मारने के लिए भेजते हो। लेकिन अब बहुत हो गया। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद से ऐलान किया कि ये हमला हमारी आत्मा पे चोट था। जब भारत गुस्से में आता है ना तो आसमान भी कांपता है। और पाकिस्तान क्या करता है इसके बाद में? वो अपने बेकसूर होने की जो ड्रामे वाली रिहर्सल है वो शुरू कर देता है, लोगों को आगे भेजता रहता है भी हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। अब टेररिस्ट का हिसाब होगा और वो भी सिंदूर के रंग में। कान खोल के सुन ले पाकिस्तान। अब आता है वो पल जिसने हर भारतीय के दिल को गर्व से भर दिया, 56 इंच चौड़ा कर दिया सीने को। कल रात 6 मई 2025 रात के 1:45 बजे, जब पाकिस्तान के टेरर मास्टर एसी बंकर्स में बैठ के 72 हूरों के सपने देख रहे थे ना, तो भारत की सेना, नौसेना, वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। और ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं था, भारत का तांडव था, तांडव। 9 टेरर कैंप्स पीओके में मुजफ्फराबाद, कोटलीबाग और पाकिस्तान में बहावलपुर, मुरीद के सबको लेज़र गाइडेड मिसाइल से तबाह कर दिया गया। राफेल जेट, स्कैल्प मिसाइल्स, हैमर बम, ये सब दिखा के भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि हमारा जो टेक गेम है वो टॉप क्लास है, हम किसी को नहीं छोड़ते जब अपनी पे आता है। और सुनो, भारत ने ये सब इतने शानदार तरीके से किया कि पाकिस्तान के मिलिट्री को छुआ तक नहीं। ये भारत का डिसिप्लिन है, वहाँ के किसी सिविलियन को छुआ तक नहीं। भारत का दम है, लेकिन पाकिस्तान, उन्होंने तो टेरर कैंप्स को सिविलियन एरिया के अंदर मूव कर दिया था भाई। और वो बोलते हैं कि हमारे सिविलियंस को मारा। किसका गजब प्लान था ये, सिविलियन एरिया में टेरर कैंप को लेके जाना, ताकि लोगों को भी बलि चढ़ा दो। लेकिन भारत ने साफ कहा है कि ये स्ट्राइक फोकस्ड, मेजर्ड और नॉन एस्केलेटरी थी। मतलब हमने तुम्हें सबक सिखाया लेकिन अपनी स्टाइल में। बालाकोट तो याद ही होगा, जो कुछ लोग सबूत मांगते थे। क्या मैं उनसे भी पूछना चाहूँगा कि अब भी वो लोग सबूत मांगेंगे? और अब आता है पाकिस्तान का जो बॉलीवुड लेवल का ड्रामा है, वो स्ट्राइक के बाद में उनका जो स्पोक्स पर्सन है वो टीवी पे आता है और बोलता है कि भारत का ये कायराना हमला था। मैं उनको बोलना चाहूँगा, अरे भाई, कायर तो तुम हो जो अपने घर के पीछे टेरर कैंप्स को पालते हो। और उसने दावा किया है कि 8 सिविलियन को मारा है, जिसमें और 35 लोग, जो उनके 35 लोग हैं, वो घायल हुए हैं। क्या हम मान लें टेरर कैंप्स जो हैं उसमें चाय पकोड़े बनते हैं? और असली नौटंकी तो तब शुरू होती है जब उन्होंने 2019 के एक MiG-29 जो क्रैश हुआ था, कहीं इंटरनेट से एक फ़ोटो निकाल ली और वो डाल दी। भाई, हमने उनका एक प्लेन है वो उड़ा दिया। भाई, इतना पुराना फ़ोटो तो मेरी दादी के पास भी नहीं है। और बोल रहे हैं कि हम 48 घंटे के लिए अपने एयर स्पेस को बंद कर देंगे, अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है और हम उनको जवाब देंगे, ये वो। भाई, पहले फर्जी न्यूज़ वालों को उनको जवाब दो। अगर ड्रामा करने में ना ऑस्कर होता
तो सच में हर साल पाकिस्तान को ये उसका अवार्ड मिलता। हर साल ये ड्रामा करने में नंबर 1 होते, क्योंकि झूठे तो हैं ही। अब इस हमले के बाद में जो दुनिया की प्रतिक्रिया आई है, जो लोग बोल रहे हैं, दुनिया के बड़े नेता हैं, उनकी क्या प्रतिक्रिया, उस पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो अपने ट्वीट से तूफान लेके आते हैं, उन्होंने बोला है कि मुझे उम्मीद है ये जल्दी ख़त्म होगा। भाई ये टेरर के खिलाफ युद्ध है, कोई हॉलीवुड की मूवी नहीं चल रही ट्रंप साहब। फिर अमेरिका का जो विदेश मंत्री है मार्को रूबिया, वो बोल रहे हैं कि दोनों देश बैठ के बात करो। बात करने के बाद क्या पाकिस्तान टेरर कैंप बंद करेगा? क्या टेरर कैंप बंद करके वहाँ पे कॉफ़ी शॉप खोलेगा, लोगों को कॉफ़ी पिलाएगा? ऐसा कुछ नहीं। ईरान बोलता है कि हम मध्यस्थता करने के लिए तैयार हैं। पहले यार अपने घर के मामले तो सुलझा लो ईरान वालों। यूएन अलग ही माइंडसेट से चल रहा है, अलग ही राग अलाप रहा है। हम चिंतित हैं, ये वो। भाई दुनिया जानती है इंडिया ना, जो उसने टेररिज्म के खिलाफ डंका बजाया, ठीक है। और पाकिस्तान जो है वो अपने रोने धोने की जो मशीन है उसको लेके घूम रहा है। जब भारत चलता है ना तो दुनिया थमती है। तो सवाल ये है दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर भारत को कहाँ लेके जाएगा। एक तरफ हमारी गवर्नमेंट, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे रक्षा मंत्री सब बोल रहे हैं कि हम भारतीयों की 140 करोड़ भाई बहनों की रक्षा करेंगे, जो कि भारत और भारत की सेना और भारत के जो नेता, भारत के जो सरकार है वो कर रही है। उस बात पे एकदम खरी उतर रही है। बदला लेने की बात थी, बदला भी पूरा किया। और ये जो स्ट्राइक है ना, ये भारत की ताकत का सबूत है। लेकिन आगे का जो रास्ता है उसमें काफ़ी चुनौतियां हैं। देखने वाली बात ये है कि पाकिस्तान हमला करेगा या फिर हमारी जो डिप्लोमेसी है वो एक बार फिर जीतेगी। लेकिन एक बात तो पक्की है इस हमले के बाद, भारत कभी झुका नहीं है और ना ही रुकेगा, ना ही झुकेगा। हमारा जो तिरंगा है वो हमेशा शान से ऊंचा लहराएगा। हमारा जो गौरव है वो हमेशा अटल रहेगा। आज हर भारतीय गर्व से कह रहा है हम भारत हैं, हम तैयार हैं। तो मेरे प्यारे भारतवासियों, ये थी ऑपरेशन सिंदूर की गौरव गाथा। एक कहानी जो शुरू हुई थी टेरर अटैक से, ख़त्म हुई भारत के शौर्य पे। तो आरसन नेटवर्क इस तरीके की शानदार न्यूज़ और शानदार कवरेज आपके लिए लेके आता रहेगा। इसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखने वाली बात ये होगी कि भारत का अगला कदम क्या होगा। और आरसन नेटवर्क भारत की आवाज़ है, आरसन नेटवर्क भारत की आवाज़ है। हम नहीं रुकते, क्योंकि भारत नहीं रुकता। जय हिंद, जय भारत।